हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। और आज के इस लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो इस क्लास में जब आप क्लास कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार अपना अपना प्रेजेंस यानी अपना अपना अटेंडेंस जरूर दर्शा दिया करें और फिर वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है यानी लेसन 15 या चैप्टर 15 हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था साइंस में। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एयर के विषय में। हमने एयर के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कल कि हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हवा के बिना हमारा जो है क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हवा के बिना तो हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर, विदाउट एयर, विदाउट फूड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। जीवन की कल्पना बिल्कुल व्यर्थ है। तो हमारे लिए जितना जरूरी भोजन है, जितना जरूरी पानी है, उतना ही जरूरी आवश्यक वायु है। और इस वायु में भी कई प्रकार के गैस हैं, कई गैसों के मिश्रण से तैयार हुआ है। इसीलिए एयर को हम मिक्सचर भी कहते हैं, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रकार की गैस नहीं, इसमें कई प्रकार की गैस, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे द कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था, इसमें डिफरेंट टाइप्स के गैस थे जिसके परसेंटेज के बारे में कल हम लोगों ने बात किया। जैसे इसमें ऑक्सीजन है वो 21% है, नाइट्रोजन है वो 78% है, और रह गया 8% में ही जितने भी बचे हुए गैसेज हैं वो सब आते हैं। और उसी में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में भी चर्चा किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो परसेंटेज है वो है 0.003%। अब ये धीरे धीरे करके CO2 का जो है वो परसेंटाइल बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन ऑक्सीजन का परसेंटाइल घटता जा रहा है। और इसके विषय में मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्योंकि हम पेड़ पौधे की जो कटाई कर रहे हैं, जो हम डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हैं, इसके जो परिणाम होते हैं, इसके परिणाम ये हो रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया कि जब हमारे इस एनवायरनमेंट में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा ये जो वायुमंडल है वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी शुरू हो जाती है। तब ज़्यादा गर्मी होगा तो डेफिनेटली जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होंगी, तरह तरह की परेशानियाँ होंगी। तो ये सारे जो कारण हैं ये ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ने के कारण होता है, ठीक है। जब दोनों गैसेस का संतुलन बिगड़ जाएगा तो डेफिनेटली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो डिजीज होते हैं वो डेफिनेटली वो सब पनपने स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए आज हम खुलकर बात करेंगे द कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन विच फॉर्म्स ऑलमोस्ट 78% ऑफ, जो लगभग 78% तक हमारे इस वायुमंडल में विद्यमान है, एंड ऑक्सीजन विच इज अबाउट 21%, जबकि ऑक्सीजन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो 21% है। द रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ एन इनर्ट गैसेस, ठीक है, जिसमें कि आर्गन जो है वो 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। और दूसरे प्रकार के जो गैसेस हैं वो भी हमारे इस पर्यावरण में विद्यमान हैं, ठीक है। कहता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो जल की जो मात्रा है, हमारे इस जलवाष्प की जो मात्रा है, डस्ट यानी कि धूल कण, स्मोक यानी धुआं, इन सभी की जो मात्राएं हैं हमारे इस हवा में, वायु में, वह प्लेस टू प्लेस और समय दर समय जो होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द वाटर लेवल रोज। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट, हालांकि ये एक्टिविटी है, अगर कहें तो पहले इस एक्टिविटी को ही हम समझ लेते हैं। कहता है टेक एन एम्प्टी 1 लीटर मिनरल वाटर बॉटल। आपको 1 लीटर का जो है मिनरल वाटर का जो है एक बॉटल लेना है, 1 लीटर वाला। कट द बॉटल नियर इट्स नेक विद अ नाइफ। अब इसको जो है उसके गर्दन के आसपास जो है उसे हम चाकू से अगर काट लेते हैं, आप फिगर भी देख सकते हैं। टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर लिटिल मोर देन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मार्क 0 to 5 एट 3 सेंटीमीटर इंटरवल्स ऑन द स्ट्रिप, ठीक है। इस पर मार्किंग करना है आपको कुछ यूनिट्स से लेकर के
द मार्क 5 शुड बी एट द एक्सट्रीम, 5 जो है वो एक्सट्रीम होना चाहिए, ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद कहता है paste the strip on the bottle as shown in the figure so that mark 5 is just at the bottom of the bottle and 0 is towards the side which has been cut. This will be called a cylinder, मतलब इसे हम सिलिंड्रिकल शेप में काटेंगे, सिलिंड्रिकल यानी बेलन के आकार का, जिस तरह का आप देख रहे हैं यहाँ पर। Now take a candle and trough, melt the bottom of the candle and make the candle stand inside the trough. Place the cylinder over the candle as shown in figure 4. Fill just so much water in the trough that the level touches the 0 mark. Remove the cylinder, light the candle and place the cylinder back over the candle. Wash the candle. Will the candle burnt in it last? The flame of the candle flickers after some time and gets extinguished. Note the level of water inside the cylinder and mark it. तो देखिए, ऐसा गांव में भी लोग बहुत सारे करते हैं कि एक जार ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी जलता हुआ, ठीक है, पेपर का ही टुकड़ा आप ले सकते हैं। घर में अगर हांडी है तो हांडी का इस्तेमाल करें, वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, जब उस हांडी के अंदर हम जलते हुए कागज के टुकड़े को रख दें और उसे किसी एक ऐसे जार में जिसमें थोड़ी मात्रा में ½ लीटर के आसपास पानी पहले से मौजूद हो, जैसे ही उस आग को उस हांडी में डालेंगे और उसे उस पानी के ऊपर जैसे ही रखते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वह पानी जो है पूरा का पूरा उस हांडी के अंदर खींचा चला और उस जार में जो है पानी बिल्कुल सॉफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर जो आपने एक मैजिक देखा, आखिर ये मैजिक क्या है? ये विज्ञान है, ये कोई जादू नहीं, ये बस विज्ञान। इसमें थोड़ी सी भौतिकी है ना, थोड़ा सा फिजिक्स लगाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, होता क्या है कि जब अंदर वो जो जल रहा होता है वो कार्बन होता है, ठीक है, और जब कार्बन यानी कि कोई भी चीज़ जलता है तो वो कार्बन ही बनाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वह किसी भी चीज़ को जलने में सपोर्ट करता है। तो जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। और आप जानते हैं कि इस गैस का उपयोग किसी भी एयर बॉटल्स या एयर टाइट कैन के रूप में किया जा सकता है। किसी भी ऐसे पदार्थ जिसको ज़्यादा दिन तक आपको सुरक्षित रखना है, उसमें भी CO2 गैस मिलाया जाता है। जैसे आप ठंडा का ढक्कन भी खोलते हैं किसी भी स्प्राइट या थम्सअप का, तो उसके अंदर से जो गैस या बबल्स निकलता है वो सब CO2, क्योंकि ये प्रिजर्व रखता है, उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक टिका रखता है। तो यहाँ भी अंदर जो ये कमाल आपने देखा वो CO2 गैस करता है, ठीक है। गैस ने समूचे वाटर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और जैसे ही पुनः उस जार को हटाते हैं ये पुनः सारा का सारा पानी रिलीज कर जाता है, जब तक कि उसके अंदर से गैस बाहर ना आ जाए। तो इसी एक्सपेरिमेंट को नीचे दर्शाया भी गया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर, देखिए अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर। अभी इससे पहले हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा, यानी वायु किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ उसके बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर, क्योंकि इससे पहले जो भी हैं वो एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ आप लोग पढ़ें और घर पे खुद भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए कहता है एटमॉस्फेयर, द एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज substances and surrounds the earth constitutes the atmosphere। वायुमंडल क्या है? हमने बताया था कि our earth is surrounded by a thick layer of air is called atmosphere। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है, वह वायु के एक मोटे से चादर से ढका हुआ है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। It does not go very far from the earth because it is being pulled by the gravitational force of the earth। और यह हवा पृथ्वी से दूर नहीं जा
जा सकता है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के बीच एक खास प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि पृथ्वी उस पर अपना आरोपित करती है। ठीक है, और इसी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण वे जो हैं एक सीमित, एक निश्चित दूरी पर, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से वहीं से वे रोटेट करते हैं। ना हवा कहीं जाता है, ना हवा ज़्यादा क्लोज आता है, वो एक निश्चित दूरी पर बना हुआ है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, हालांकि हर जगह इसकी परिस्थिति एक जैसी नहीं है। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कहते हैं कि वायुमंडल के मुख्यतः 4 लेयर, 4 परत है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर और चौथा है थर्मोस्फेयर। सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखें दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह हमारे इस वायुमंडल का सबसे निचला लेयर है, परत है, और जो कि एक्सटेंडिंग अप टू 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वी हैव 80% ऑफ द एयर इन दिस लेयर, और लगभग 80% वायु आपको इसी सरफेस में, इसी परत के अंदर प्राप्त हो जाएगा। कहता है विंड, स्टॉर्म, रेन एंड स्नो आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। इसी परत में बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, स्टॉर्म हो, ये सारी चीज़ों का निर्माण इसी लेयर में होता है। वाटर वेपर एंड डस्ट कंस्टिट्यूट क्लाउड्स हेयर। वाटर वेपर और जो डस्ट है, जो धूलकण है, वो यहीं पर संघनित हो करके बादल का निर्माण करते हैं। तो क्लाउड्स जो है वो किस लेयर में फॉर्म करता है? तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब इससे कई सवाल उठते हैं कि इसमें वायु का कितना प्रतिशत इस ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है? तो वो 80% है। अर्थ सरफेस से इसकी हाइट क्या है? तो आप बोल सकते हैं 1 to 16 अप टू 16 किलोमीटर टू द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर पाए जाते हैं। बादल का निर्माण किस मंडल में होता है? वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब हम जो सेकेंड लेयर है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए, कहता है इट एक्सटेंड्स अप टू 30 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊपर ऊंचाई तक पाया जाता है। द एयर इज मच थिनर हियर, यहाँ वायु काफी पतला हो जाता है। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट हियर, और इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर मौजूद है। याद रखेंगे, ऐसा लेयर जो पृथ्वी को सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, बहुत सारे ऐसे खतरनाक किरणें हैं, उनसे बचाने का काम इसी ओजोन लेयर का है। ठीक है, देयर आर नो क्लाउड्स इन दिस लेयर, इस परत में कोई बादल नहीं बनता है। एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर सेफली, और इसी लेयर में जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो सुरक्षित पूर्वक उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, क्योंकि बादल होगा तो बादल से टकराने का भी खतरा होगा, इससे जो है दुर्घटना हो सकता है। परंतु स्ट्रेटोस्फेयर में बादल का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इस लेयर में बड़ी सरलता के साथ कोई भी यान उड़ाया जा सकता है। इसके बाद 2 लेयर और बच जाते हैं, एक है मेसोस्फेयर और दूसरा है थर्मोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है, इन दिस लेयर द एयर इज वेरी थिन। इस परत में ज्यों ज्यों आप हवा ऊपर जाते जाएंगे, वहां पर आपको हवा एकदम पतला होते जाएगा। तो इस लेयर में जो है वायु बिल्कुल पतली हो जाती है। और कहता है थर्मोस्फेयर, दिस लेयर कंटिन्यूज अप टू द बिगिनिंग ऑफ आउटर स्पेस। ये पूरा वहाँ से जो है, मतलब कि मेसोस्फेयर के ऊपर से पूरा ब्रह्मांड जो है वहाँ तक आप देख लें तो वो थर्मोस्फेयर है, यानी ये बाह्य मंडल हो गए। कहता है द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आइनोस्फेयर, और इसी का जो निचला हिस्सा होता है थर्मोस्फेयर का, उसे हम आइनोस्फेयर कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो तरंग को परावर्तित करने का काम करता है। और इन्हीं रेडियो वेव्स के कारण हम लोग घर में आराम से बैठ करके किसी भी सेटेलाइट्स की मदद से हम किसी भी रिमोट से अपने टीवी के चैनल को बदल सकते हैं, कहीं पर किसी से फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। तो आखिरकार ये रेडियो वेव्स का ही तो कमाल है। अगर ये रेडियो वेव्स ना होते तो शायद आज हम लोग, है ना, घर पर बैठ के आराम से एसी हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे कुछ भी हो, जो ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, जिससे हम खास
करके रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं बेसिकली, तो उसमें भी रेडियो वेव्स काम करते हैं। तो आखिर ये रेडियो वेव्स कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, तो वो आयनोस्फीयर से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहता है द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंजेस दैट अकर। जो वायुमंडल में जो मौसम में जो बदलाव होता है, इसके लिए भी एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। द हीट ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस एंड द एयर कवर इट एज वेल। कहता है कि जो सूर्य की जो गर्मी है, इसके कारण पृथ्वी का सतह भी गर्म होता है और जो हवा है वह गर्म होकर के ऊपर उठने लगता है। वार्म एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर रशेज इनटू टेक इट्स प्लेस। जब गर्म हवाएं उठती है तो जब वहाँ का स्पेस खाली होता है तो ठंडी हवाएं उसे भरने के लिए उस ओर दौड़ी चली आती हैं। एंड दिस कॉजेज द विंड करेंट्स टू बी फॉर्म, जिसके कारण वायु का एक चक्र बनता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स करेंट कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट्स ऑफ स्टॉर्म्स। अगर वह विंड थोड़ा तेज हो जाए तो इससे स्टॉर्म, तूफान, हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडोज, बवंडर, ये सभी चीजें पैदा होती हैं। कहता है कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन हायर एल्टीट्यूड कॉजेज रेन, हेल और स्नो। क्योंकि ज़्यादा कंडेंसेशन होने के कारण जो हाई एल्टीट्यूड पर आप जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बर्फबारी होता है, ज़्यादा बारिश हो सकता है ना, हेल स्टोन हो सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर के गोले गिर सकते हैं। तो कहता है द अपर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, O3 याद रखेंगे। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जिससे हम यूवी रेज, मैंने पहले इस चीज़ का चर्चा कर दिया है। कहता है अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुँच जाए, इससे क्या परेशानियाँ हो सकती है। इससे आई प्रॉब्लम, सनबर्न और स्किन कैंसर नामक घातक बीमारियाँ हो सकती है। और इसी रेज को रोकने का काम ओजोन लेयर करता है। ठीक है, कहता है द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज व्हाइल रिफ्लेक्टिंग बैक द रेस्ट। ये जो है कुछ अल्ट्रावायलेट रेज को तो पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बहुतों को ये रिफ्लेक्ट भी कर लेती है। दिस हेल्प टू कीप द सरफेस फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे। इसीलिए दिन के समय काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी हमारा गर्म रहता है। एट नाइट द ट्रैप्ड सोलर हीट इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम कूलिंग डाउन टू मच। दिस गिव्स द अर्थ एट राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। और अचानक रात के समय जो है, जब सूर्य की गर्मी खत्म हो जाती है, तो जितने भी गर्म हवाएं हैं वो उठ के ऊपर चले जाती है और ठंडी हवाएं गर्म हवाओं के हटने के बाद उस जगह को घेर लेता है और रात में लोग काफ़ी ज़्यादा सुकून या अच्छा। ठीक है, तो कल जो है हम लोग पढ़ेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि वायु दाब भी आरोपित करते हैं। और इसके अलावा एयर सपोर्ट्स लाइफ, वायु के कारण ही जीवन है, जिंदगी है। तो इन सारे टॉपिक्स पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।